अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम HSK 2 के लेसन नंबर 3 के लैंग्वेज पॉइंट सीखने लगे हैं, नोट्स सीखने लगे हैं, जो कि नहायत ही सिंपल है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वक़्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि ये लैंग्वेज पॉइंट बहुत ही सिंपल है, लेकिन फ्यूचर में जब आप इसे यूज़ करने लगेंगे तो आप गलतियाँ करेंगे। इसलिए यहाँ पे अगर एग्ज़ाम्पल के 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो आपको चाहिए कि हर एक सेंटेंस के स्टाइल को फ़ॉलो करते हुए आप 2-2 3-3 सेंटेंसेस सीखते हुए जैसे ही आपको समझ आए फ़ौरी तौर पे आप क्रिएट करें। आप चाहें तो अपने क्रिएट करदा सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके सेंटेंसेस दुरुस्त हुए तो मैं आपको एप्रिशिएट करूँगा और अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई तो मैं करेक्शन कर दूँगा। बहरहाल यहाँ पे पहला जो लैंग्वेज पॉइंट है वो है द फ्रेज़। द के साथ किस किस तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, द कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव और अ वर्ब। प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब के बाद यूज़ किया जा सकता है टू फॉर्म अ फ्रेज विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल फ्रेज विद इट्स हेड वर्ड ओमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स को देखेंगे और एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए कुछ सेंटेंसेस खुद से ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। 这本书不是我的，这本书不是我的। यहाँ पे द का क्या यूज़ है, 我的书यानी मेरी किताब। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में है। सेकंड सेंटेंस है 这个杯子是昨天买的，这个杯子是昨天买的। ये कप या फिर ये ग्लास कल ख़रीदा था। 昨天买的杯子 कल का ख़रीदा हुआ कप। नंबर 3 पे है 这块手表是你的吗？这块手表是你的吗？你的手表 your watch, क्या ये घड़ी तुम्हारी है? 这块手表是你的吗? क्या ये घड़ी तुम्हारी है? तो इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस आपने किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। 这块手表是你的吗? अब यहाँ पे ये कह सकते हैं 那辆车是他的吗？那辆车是他的吗? इस तरह के सेंटेंसेस आप खुद से क्रिएट करें जहाँ पे आप मैंने यहाँ पे सिंपल चेंजिंग की, चे के बजाय मैंने ना बोल दिया और यहाँ पे शो प्याओ है तो मैंने उसकी बजाय गाड़ी बोल दिया। यहाँ पे है नीता तो मैंने उसकी बजाय थादा बोल दिया। बाकी सेंटेंस पैटर्न बिल्कुल सेम ही था। इस तरह के सेंटेंसेस आप ज़रूर बनाइए। अगर आप सेंटेंसेस नहीं बनाते, टाइमली आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये सिंपल है, आप फ्यूचर में यूज़ कर लेंगे लैंग्वेज पॉइंट, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, आप गलतियाँ करेंगे। गलतियों से बचने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट ईशा, टू डू समथिंग और समटाइम, टू डू समथिंग फॉर सम टाइम, कोई चीज़ थोड़े दुरानिए के लिए करना। जैसे उर्दू में लफ्ज़ ज़रा हम यूज़ करते हैं, ज़रा इधर आना, ज़रा उधर जाना, ज़रा बात सुनना वगैरह वगैरह। जहाँ पे आप ज़रा यूज़ करते हैं वहाँ पे आप चाइनीज़ में ईशा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ किस तरह एक्सप्लेन किया गया है, ईशा इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ब टू इंडिकेट अ शॉर्ट एक्शन। शॉर्ट एक्शन को शो करवाने के लिए वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। सिमिलर टू द रीडुप्लिकेटिव फॉर्म ए ऑफ अ वर्ब, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम वर्ब को रिपीट करते हैं। लेसन नंबर 8 में हम ये सीखेंगे द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कैन बी ओमिटेड। ऑब्जेक्ट को हम इसमें से ख़त्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने फिनियन भी आपके लिए लिखी हुई है। पहली एग्जाम्पल है वह खाइशा, यानी कि मैं ज़रा देखता हूँ, मैं देखता हूँ। थोड़े टाइम के लिए, कुछ देखने के लिए हम इस तरह यूज़ करेंगे। नी शी इशाबा, तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम ज़रा आराम कर लो। नंबर 3 पे है वो वन ईशा लाओश, मैं टीचर से पूछता हूँ, मैं टीचर से ज़रा पूछता हूँ। थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर भी शॉर्ट होगा, तो वहाँ पे ईशा यूज़ किया है।
ईशा वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे काम मुख्तसर सा है, छोटा सा है, कैजुअल सा काम है। द मॉडल एडवर्ब चन के यूज़ को हम सीखने लगे हैं। द स्ट्रक्चर चन प्लस एडजेक्टिव expresses an exclamatory mood meaning really indeed. For example, 你真好यानी कि you are really good. 今天天气真好 Today weather is very good. 你女儿房间真漂亮 तुम्हारी बेटी का कमरा बहुत ही खूबसूरत है। यानी यहाँ पे क्या ख़ास इसका फंक्शन है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा हैरान कुन हो के तारीफ़ कर रहा है। नी चन हाओ चन हाओ चन प्यालियांग ये यूज़ है बेसिकली चन का, लेकिन इसका मतलब है रियली इंडीड तुम वाकई में बहुत अच्छे हो, आज मौसम बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी बेटी का कमरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सिंपल से लैंग्वेज पॉइंट्स, लेकिन इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है डेली कम्युनिकेशन में, स्पोकन लैंग्वेज में। इन लैंग्वेज पॉइंट्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो जब आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज में इसे यूज़ करें, किसी चाइनीज़ के साथ बोलें तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गलती से बचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस पे मैं इतना ज़ोर ऐसे नहीं दे रहा, ये प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।